हबीब जालिब तकलीफें उठाई और उनकी बेटी ताहरा जालिब बेबाक, निडर, खुददार, बहादुर। न्यू जनरेशन तक मैं पहुंचाऊंगी। जालिब साहब सच बोलते तो मैं भी सच ही बोलती हूँ। उस पीसीओ के ऊपर मैंने 2 साल करीब चलाती हूँ कि मैं पायलट बनूं, और फख्र है कि सबकी जो शायरी है ना वो सीधा दिल पे लगती है। उनके 8 बच्चे भूखे प्यासे डरे और सहमे हुए, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। लेकिन मैंने इसको छपवाया है कुलियाती हबीब जालिब। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को। नादरीन, आप जानते हैं कि ये शेर मशहूर ज़माना शायर हबीब जालिब का है। नादरीन, हबीब जालिब गुज़श्ता सदी के अजीम इनकलाबी शायरों में से एक थे। आपकी इनकलाबी जिदोजहद नाकाबिले फरामोश है। नादरीन, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए हबीब जालिब ने जेलें काटी, मारे भी खाईं, फाके भी काटे और लातादाद तकलीफ़ें उठाई। और नादरीन, ना सिर्फ हबीब जालिब बल्कि उनके घर के अफराद ने भी लातादाद तकलीफ़ें उठाई और उनकी बेटी ताहरा जालिब आज भी ज़िंदगी के चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। उन्होंने वालिद साहब की वफ़ात के बाद बहन भाइयों की कफालत का ज़िम्मा उठाया और शादी नहीं की। नादरीन, मोहतरमा ताहिरा जालिब अपने वालिद की तरह बेबाक, निडर, खुददार, बहादुर बहादुर हैं और जालिम के सामने डट जाने का हौसला और कलमा हक कहने की मौरूसी जुर्रत, ताकत और हकीकी जज्बा रखती है। आइए नादरीन, आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। नादरीन, आज जिस अजीम शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात हो रही है उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं। वो जनाब हबीब जालिब साहब की बेटी हैं। तो मैं डायरेक्ट उनसे क्वेश्चनिंग करूंगा क्योंकि जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें काफ़ी डिटेल से आपको बताया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं हबीब जालिब के हवाले से उनके लिए बात करूंगी। और बहुत सारी बातें हैं जो न्यू जनरेशन तक मैं पहुंचाऊंगी। उनको बताऊंगी कि हबीब जालिब साहब ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, उनके बाद हम लोगों ने किस तरह से सरवाइव किया, उनकी ज़िंदगी में भी हम लोगों ने किस तरह से सरवाइव किया और कर रहे हैं। अच्छा जी, आप कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर क्या है? जी जालिब साहब की जो शादी हुई, एक ही शादी है उनकी, मुमताज़ बेगम उनकी बीवी का नाम। और ता मर गए, जब तक वो ज़िंदा रही वो एक ही बीवी रही, मुमताज़ बेगम उनका नाम है। और 8 बच्चे हैं, 5 बहनें और 3 भाई, जिसमें से एक भाई की डेथ हो गई और 5 बहनों से एक बहन की डेथ हो गई। अच्छा, अब ज़रा आप अपनी कुछ तालीमी दौर की यादें और आपने किस तरह अपने वालिद साहब से रहनुमाई हासिल की तालीम के हवाले से। देखिए जी, देखिए मैं, जालिब साहब सच बोलते तो मैं भी सच ही बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई बात छुपाई नहीं। जालिब साहब की ज़िंदगी में 4 बहन भाई जो बड़े थे वो पड़ गए, क्योंकि जालिब साहब जिंदा थे। जब जालिब साहब की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद जो हमारे 2 बड़े भाई थे वो अपनी बीवी बच्चों को उन्होंने उठाया और कुछ सामान उठाया और वो मतलब अलग हो गए, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारियां थी, बहनें जवान थी और माँ थी, एक छोटा भाई, क्योंकि वो इसलिए यहाँ से हमें छोड़ के चले गए कि कहीं हमारे पर जिम्मेदारी न पड़ जाए, माँ की जिम्मेदारी न पड़ जाए। और जो हमारी तालीम थी, मैं 9th में थी और छोटा भाई वो 7th क्लास में था। तो हमारे बाकी जो 4 बहन भाई थे, जालिब साहब की ज़िंदगी के बाद हम लोग पढ़ नहीं सके, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और छोटे भाई के ऊपर आ गई। मैंने घर को किस तरह से चलाया, मैंने एक जो एक पीसीओ जिसको कहते हैं कि बहुत अपना बुरा पेशा जिसको समझा जाता है, उस पीसीओ के ऊपर मैंने 2 साल काम किया, कैद काटी, क्योंकि मैं ना पीसीओ से बाहर निकल सकती थी और सीधा घर से पीसीओ पे आना, पीसीओ से घर पे चले जाना। तो 2 साल मैंने पीसीओ चलाया। उसके बाद जो है मैंने ड्राइविंग सिखाना शुरू की,
अब जो है मैं अब करीम चलाती हूँ, करीम कैप्टन हूँ। जालिब साहब मुझे पढ़ाना चाहते थे और वो ये कहते थे कि मैं अपनी बेटी को रूस भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूँ। पायलट की कैप्टन तो नहीं बन सकी, तो करीम कैप्टन बन गई। तो आज मैं करीम कैप्टन हूँ और फ़ख्र है कि आज मतलब मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं, और ना ही हमारे सियासतदान माशाल्लाह से सारे सियासतदान हबीब जालिब साहब को पढ़ते हैं, असेंबली हॉल में पढ़ते हैं, अपने जलसों में पढ़ते हैं और अपना मुफादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इल्हाम इकबाल साहब के पोते को देख लें, वलीद इकबाल, इल्हाम इकबाल साहब माशाल्लाह से बहुत बड़े शायर। और क्योंकि जालिब साहब को जब वो पढ़ते हैं तो जालिब साहब की जो शायरी है ना, वो सीधा दिल पे लगती है जाके, वो असर करती है, फौरी असर करती है। तो सारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के हैं और नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, सारे जालिब साहब को पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल करती हूँ इन सियासतदानों से ही कि जालिब साहब के लिए प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं करते? मंटो हैं, उनके ऊपर फिल्म बनी। जालिब साहब की कुर्बानियां नहीं है? क्या जालिब साहब की खिदमत इस काबिल नहीं है कि जालिब साहब के ऊपर भी काम हो? जालिब साहब के लिए किसी कॉलेज में उनके नाम पे कुछ चेयर होनी चाहिए, कोई हॉस्पिटल होनी चाहिए, कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, या उनके मज़ार को रुतबे का नाम देना चाहिए, कोई लाहौर की सड़क होनी चाहिए उनके नाम पे। कोई भी सियासतदान इस तरफ नहीं आता। जब जालिब साहब शायरी लिखते थे, नज़्में लिखते थे, इनकलाबी नज़्में लिखते थे, तो यही सियासतदान हुकूमत में वो जालिब साहब को नज़्में पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया करते थे, जेल के अंदर डाल दिया करते थे, उनको लाठियां मारते थे, उनको घर से उठा लिया जाता था। हम लोग अपनी माँ के साथ उनके 8 बच्चे भूखे प्यासे डरे सहमे हुए घर घर के अंदर बैठे रहा करते थे। हमें रोटी नहीं होती थी हमारे पास खाने के लिए, पुलिस हमारी छत पे होती थी, पुलिस हमारे घर के नीचे होती थी, दरवाजे पे होती थी। लेकिन हम लोग जालिब साहब ने क्या किया? जालिब साहब ने कहा कि मैं आवाम का शायर हूँ, मेरे बच्चे, मैं तो पहले ही नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो, मैं अवाम का शायर। मुझे खिताब, जालिब साहब को खिताब दिया गया अवामी शायर, अवाम का शायर। तो उन्होंने अवाम के लिए काम किया, अवाम के बच्चों के लिए काम किया, सही मुस्तकबिल के लिए काम किया, पढ़ाई के लिए काम किया कि अच्छा बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिलना चाहिए, गरीब को रोटी पूरी मिलनी चाहिए, गरीब के लिए हर तरह की आसाइश, घर, मकान, कपड़े, खाने पीने की सारी अशिया, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उनकी आवाज़ को दबा लिया गया, बंद कर दिया गया, उनको जेलों में बंद किया गया, उनको यहाँ तक उतनी सजाएं दी गई कि आप माफीनामा लिख दो कि मैं आइंदा के बाद नहीं लिखूंगा, जुबान बंद कर लो। हम आपके लिए जायदाद आपको दे देते हैं, आपको बैंक बैलेंस दे देते हैं, आपको कोठियां, कारें, सब कुछ मिल जाएगा, आपको बाहर सेटल कर देते हैं। लेकिन जालिब साहब ने ये नहीं किया। अच्छा जी, मैंने जितने सवाल आपके लिए तैयार किए थे आपने सबको कवर कर दिया माशाल्लाह। ये एक ज़हीन बाप की ज़हीन बेटी का ही कमाल है। अच्छा, अब मैं पूछना ये चाहूँगा कि जो मौजूदा सहाफ़त है, जो लिफाफा सहाफ़त है, उसकी मजम्मत आप कैसे करें? देखिए जी, हमारे जो सहाफ़ी हैं, यही जो हैं जो जहाँ पे ज़्यादती होती है, जहाँ पे आप देखें कि अब हमारे जो सैलाब ज़दगान हैं, उनको इतनी एड मिली। हमारे जो खान साहब हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने हमारे मैशत को ख़राब कर दिया। 4.5 साल उनको मिले, उन्होंने लिफाफा मेरे हक, देखें कोई भी हुकूमत है तो वो सहाफ़ियों को लिफाफा देते कि जी आपने हमारे बारे में बात करनी, हमारी तरफ की बात करनी है, आपने सच नहीं बोलना, क्योंकि सहाफ़त का नाम, सहाफ़त का मतलब क्या कि सच को सामने लेके आना। ठीक है, अगर आप यही कुछ करते रहेंगे, लिफाफा लेते रहेंगे, तो फिर तो आप जो सच लिखना या सच कहना, वो तो फिर कहाँ गया, वो तो मिट्टी में मिल गया ना। ठीक है, हमारे जैसे सियासतदान होंगे वैसे ही बिल्कुल हमारी आवाम हो। बिल्कुल आवाम। ठीक है, हमारे जो देखिए, यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो
साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, मिलने लगे, तुम कहो। जी फरमाइए। जी, ये हबीब जालिब साहब की किताब है, दीवान की शक्ल मैंने इसको छपवाया है, कुलियात हबीब जालिब। जो 28-29 साल तक जो कलाम नहीं छप सका, जो मैंने लोगों से मिल मिल के जा के इकट्ठा किया, बड़ी खामोशी से, ये बहुत बड़ा काम है। और जालिब साहब के सब दोस्त बहुत खुश हैं मेरे इस काम से और मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और 2 दिसंबर को आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, मैं वहाँ पे इनवाइटेड हूँ। वहाँ पे जालिब साहब का एक सेशन रखा है और सब जितने भी, आपको पता है कि पूरी क्रीम पूरे पाकिस्तान से उस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही है और मैं भी शामिल हो रही हूँ। और इस किताब के बारे में ये आप प्लीज़, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। बात करता है या कोई हक की बात करता है तो वो कहते हैं कि ये बिक गई जी, इन्होंने पैसे ले लिए, शहबाज शरीफ से पैसे ले लिए, नवाज शरीफ से पैसे ले लिए और बिलावल से पैसे ले लिए, ये बिक गई हैं, ये जालिब की बेटी नहीं है। जो मुझे नजर आएगा, जालिब साहब को जो नजर आता था, जो वो महसूस करते थे, वो लिखते थे। मैं भी उनकी बेटी हूँ, मेरे अंदर भी उनका खून है, मैं भी मजदूर, बाकी मजदूर बेटी हूँ। और अपने हाथ से अल्लाह का शुक्र इमरान खान से नहीं मांगती, मैं नवाज शरीफ से नहीं मांगती, मैं बिलावल से नहीं मांगती, मैं जरदारी साहब से नहीं मांगती। इन लोगों को खुद करना चाहिए। अगर ये जालिब का कलाम पढ़ते हैं तो उनके लिए ये कोई इनको एक्शन लेना चाहिए, प्रैक्टिकल काम करने चाहिए। इनको जालिब के जो कलाम है कलाम उसका मीनिंग भी नहीं आता। उन देखे ना, जालिब साहब ने, मैं वही बात कर रही हूँ ना, मैंने पहले ये बात की आपसे कि जालिब ने ये कलाम इन लोगों के खिलाफ लिखा। और देखिए, जहां पे वो जो देखते ना जुर्म होते हुए, जो महसूस करते थे, वो लिख देते थे। तब उस वक्त यही हुक्मरान थे कि इस जालिब को ये नज़म लिखने पे, कलाम लिखने पे, इनकलाबी कलाम लिखने पे लाठियां पड़ती थी, जेलों में डाल दिया जाता था, ठीक है, उनके बच्चों को भूखा रखा जाता था, हम लोगों को सजाएं दी जाती थी। आज भी हम लोगों को सजाएं, हबीब जालिब की बेटी होने पे मुझे सजाएं मिल रही हैं, ठीक है। क्या आज भी मैं सरवाइव कर रही हूँ, आज भी मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। मैं शहबाज शरीफ साहब से, मैं बिलावल से, बिलावल मेरा भांजा है, क्योंकि जो उनकी वालदा थी वो जालिब साहब की बेटी बनी हुई थी। जालिब साहब औरत होने के नाते उनसे प्यार करते थे और वो मौलवी की दाढ़ी में चुभती थी, ठीक है। और जालिब साहब उनको बेटी कहती थी। इस रिश्ते से बिलावल मेरा भांजा है। और इनको मैं ये कहती हूँ कि जालिब साहब की नज़में ही ना पढ़ें अपने मुफादात के लिए, जालिब साहब के लिए कोई प्रैक्टिकल काम भी करे। जालिब साहब के ऊपर कोई फिल्म बननी चाहिए, मंडो के ऊपर फिल्म बन सकती है तो जालिब साहब के ऊपर नहीं बन सकती। ये कहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ। माशाल्लाह, आपने सारे जो मेरे सवालों के जो जवाब थे वो एक ही सांस में दे दिए। तो ये माशाल्लाह जो है ना, पता चला कि एक जो होता है कि शेर की औलाद शेर ही होती है, शेर की औलाद शेर, उनके जीन्स में ऐसी चीज होती है कि उनको सीखना नहीं पड़ता, ठीक है, और वो चुप बैठ भी नहीं सकते। ये माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, चंद अशार आप सुनाना चाहेंगी तो हम इसको वाइंड अप करेंगे। जालिब साहब का और ये जो हमारे न्यू जनरेशन है, बच्चे बच्चियाँ जिनको हबीब जालिब के बारे में पता नहीं है, जालिब साहब ने बहुत उन बच्चों को, उन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि जालिब साहब आज तक झुके नहीं, बिके नहीं। जो मुसीबतें आज उनके साथ वो चल रही हैं, वो सह रहे हैं, वो उनके लिए जालिब साहब आवाज़ उठाते रहे। और ये शेर जो है वो उन न्यू जनरेशन और बच्चे बच्चों के लिए है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला।
ये जालिब साहब का शेर में उन बच्चियों के नाम करती हूँ जिनको ज़रूरत है कि अपने हक के लिए आवाज़ कैसे उठानी है। हबीब जालिब साहब की बेटी, वही उनमें दिलेरी, वही उनकी ज़ुबान में जो ताकत है, जो अल्फाज में वही कशिश है, वही मजबूती है उनके किरदार में। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब